हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर सिंपल टीचिंग पर। आज हम आपको सिखाते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहला काम हम लिखते हैं सवाल को। ये सवाल है आपका, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ बहुत ज़बरदस्त सवाल है और लगभग सभी हर साल हर जब भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसमें ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 8। ये क्वेश्चन हमारा एक ही सवाल पे हम माध्य माध्यिका का क्लियर करेंगे कि माध्य क्या होता है और माध्यिका क्या होता है। आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है। माध्य और माध्यिका में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें माध्य और माध्यिका को ज्ञात करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन पे बहुलक भी ज्ञात करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन पे परिसर भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एनटीपीसी में आया हुआ, ग्रुप डी में आया हुआ, 2018 2023 इस सब में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन पे हम माध्य भी निकालेंगे और माध्यिका भी निकालेंगे। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए इसका सूत्र होता है क्या? इसका सूत्र होता है, ये समझिए माध्य क्या होता है, एक औसत निकालने का एक तरीका भी होता है। इसको आप औसत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? औसत भी कह सकते हैं। ठीक है, माध्य को औसत भी कहा जा सकता है। माध्य निकालने का सबसे तरीका क्या होता है, सभी जो भी दी गई संख्या है उसको हम ऐड कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तीन संख्याओं को लिख के हम इसको ऐड कर देते हैं। 3 + 3 + 5 + 7 + 8 + 8 प्लस और एक 8 यहाँ पे है, 8 प्लस और हो गया, फिर 9, फिर 11, फिर 12 + 12। तो और माध्य क्या है? औसत ही है। माध्य क्या है? औसत ही है। जिस तरह से औसत निकालते हैं उसी तरह से माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग बट्टे दी गई कुल संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, यानी कि ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 संख्याएं हैं। अब इनका योग कर लेते हैं, या औसत भी हम इसी तरीके से निकालते हैं। औसत क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। इसीलिए मैंने यहाँ पे औसत भी लिख दिया और माध्य भी लिख दिया, यानी कि माध्य क्या होता है, औसत होता है। तो 3 3 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 8 34 8, 34 8 42, 42 9 51, 51 11 62, 62 और 12 73, 62 और 12 74, 74 12 86। ये क्या हो गया? 86। क्या हो गया? 86, 86। और दी गई संख्याएं कितनी है? कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 संख्याएं हमने यहाँ पे लिख दी हैं, तो 11/11 कर देंगे। अब इनको भाग दे दीजिए, 11 × 5 = 85, 11 × 7 = 77, यानी कि 7 बार में गया। हम बचा कितना? 9 9 बचा। 11 से 77 बटे बचा 9, तो 9 में हम 11 से भाग देंगे तो बचेगा क्या? नहीं जाएगा। फिर इस पे 0 लगाएंगे, दशमलव देंगे और 0 लगाएंगे, तो 0 में क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 11 8 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 8 88। ये आपका माध्य हो गया। क्या हो गया? माध्य हो गया। इसी तरह हम औसत भी निकालते हैं। माध्य हो गया। क्या हो गया? माध्य हो गया। तो ये हो गया आपका माध्य। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपका माध्य। अब हम निकालते हैं इसी पे माध्यिका। इस पे माध्यिका नहीं निकालेंगे, इस पे भी निकाल सकते हैं और बाद में भी माध्यिका भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, अब इसी संख्या पे हम माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका, माध्यिका पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। माध्य क्या होता है? औसत होता है। और माध्यिका क्या होता है? अलग चीज है। माध्यिका होता है ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं का के बीचों बीच की संख्या हो। जैसे ये अगर दी गई संख्या विषम है, यानी कि विषम संख्या में दी गई, यानी कि 11 7 3 9 13 इस तरह से दी गई है, यानी कि इनकी संख्या कितनी है? 13 हो, 7 हो, 5 हो, 4 हो।
तो ये जो पांचवी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं संख्या होती है वो माध्य हो जाएगा। अन्यथा अगर ये सम संख्याएं दी गई हैं, सम संख्या है, अगर ये दी गई संख्याएं सम है, यानी कि अगर ये 11 ना होकर 12 होती तो इनके बीच सबसे पहले हम इनको क्या लिख करते, आरोही क्रम में लिखते, आरोही क्रम में लिखते। उसके बाद इनको देखते कि कौन सी संख्या बीचों बीच में आ रही है। आरोही, सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, आरोही क्रम में हम इनको लिखते हैं। क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में हम लिखते हैं इसको 3 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 12। तो दी गई कितनी संख्या है, दी गई संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि ये इनकी संख्याएं विषम संख्या हमारी, यानी कि ये 11 मर्तबा है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, बीचों बीच की संख्या निकालते हैं। जब इनको हम आरोही क्रम में सजा लेंगे तो इनके बीचों बीच की जो भी संख्याएं होंगी वही हमारी माध्यिका होगी, वही हमारी माध्यिका होगी। यानी कि ये 11 है तो 5 इधर से छोड़ दीजिए, 5 उधर से छोड़ दीजिए, यानी कि इधर से छठी संख्या और उधर से भी छठी संख्या, चाहे बाएं साइड से लीजिए चाहे दाहिने साइड से लीजिए, तो छठी संख्या, क्योंकि 11 है तो छठी संख्या 5 जोड़ दें, 5 को हम काट देंगे, 1 2 3 4 5। अब इधर से भी काट दीजिए, 1 2 3 4 5, बचा का ये आपकी माध्यिका हो गया। क्या हो गया, माध्यिका हो गया, माध्यिका हो गया। ठीक है, ये आपका माध्यिका हो गया। अगर ये, क्योंकि इनकी कुल संख्याएं, इनकी कुल संख्याएं कितनी थी, कुल संख्या कितनी थी, 11 थी। एक कुल संख्या का मतलब समझ रहे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो संख्या दी गई है इनकी संख्या कितनी थी, 11 थी। तो जब इस तरह से ये 11 क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या आता है तो हम इनके बीचों बीच का संख्या ही उठा के रख देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है और वही हमारा क्या होता है, माध्यिका हो जाता है। लेकिन अगर यही सम संख्या होता तब क्या होता, मान लीजिए इसी पर हम एक और निकाल देते हैं। चलिए इसी को हम फिर से लिख देते हैं। ये मान लीजिए ये संख्या है, अब इसी पे एक बार और लिख देते हैं, 13 भी हो जाता। तो अब ये संख्या, इनकी कुल संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। इनकी कुल संख्या क्या हो गई, 12। तो इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, अब ये सम संख्या हो गया ना, क्या हो गया, सम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। सम संख्या में क्या करेंगे, सम संख्या में भी हमको इसको सजाना होता है। किसमें सजाना होता है, आरोही क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो बढ़ते क्रम में सजाइए, 3 3 5 7 8 8 और एक 8, ये है 8, फिर हो गया 9, फिर 11, फिर 12, फिर 12, फिर ये हो गया 13। तो ये हमारा सज गया, आरोही क्रम में सज गया। और इनकी संख्या कितनी है, 12 है। माध्यिका में हम इनका योग नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं, माध्यिका में देखते हैं कि इनकी बीचों बीच की कौन सी संख्या, वही हमारी माध्यिका हो गया। और माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, औसत होता है। क्या होता है, माध्य क्या होता है, औसत होता है। माध्य क्या होता है, औसत होता है। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, और माध्यिका निकाल रहे हैं। तो जब माध्यिका निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में सजाते हैं और आरोही क्रम में सजा के देखते हैं इनकी कुल संख्याएं सम में आ रही हैं या विषम में आ रही हैं। तो ये जो हमने लिखा है ये सम में, पहले हमने विषम में लगा के आपको दिखाया था जो 11 थी। अब हम आपको दिखा रहे हैं सम में। सम का सवाल, सम में अगर दी गई संख्याएं हैं तो उनकी माध्यिका कैसे निकाले हैं। तो पहले इनकी संख्याओं का, ये कुल कितनी संख्याएं इसको जोड़ ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 12 है। यानी कि ये सम है। क्या है, सम है। सम में जब आएगा तो हम जितनी संख्या इधर से काटेंगे उतनी संख्या उधर से काट देंगे और बीच की दो संख्याओं को रख लेंगे और उनका योग करके बटे 2 कर देंगे और जो आएगा वही हमारी माध्यिका हो जाएगी।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इधर से काट दिया हमने, 5 इधर से काट दिया। अब बचे क्या, 2 संख्याएं बची, यानी कि बीच की ये 2 संख्याएं बची। अब इनका माध्यिका निकालेंगे क्या, 8 + 8 और बटे 2 कर देंगे, और इनका जो उत्तर आएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 बटे 2 बराबर 8। ये हमारा माध्यिका हो गया। क्या हो गया, माध्यिका हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, 8 माध्यिका हो गया। हमारा माध्यिका क्या है, 8। हमारी माध्यिका क्या है, 8 है। अब इसी संख्या, अब इसी पे हम देखते हैं बहुलक याद करना। बहुलक, तो बहुलक में क्या होता है ये भी देख लीजिए आप। बहुलक बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत ही काम का वीडियो है बिल्कुल। आप अगर इसको ध्यान से देख लेते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का है। हर लगभग सभी वनडे क्वेश्चन में ये सवाल आते हैं। यूपीपी, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब में ये आता ही आता है, और बहुत ही ईजी होता है बस समझने का। फिर अगर आपको समझ में आ जाता तो समझिए ये कुछ भी नहीं है। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक, बहुलक का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार बारंबारता किसका हुआ, सबसे ज्यादा बार जो संख्या रिपीट की गई है, जिस संख्या को बार बार लिखा गया है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हुई है वही हमारा बहुलक हो गया। यानी कि बारंबारता, सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ गई है। यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार आया है, तो 3 आया है, 1 2, ये 2 हो गया। 5 कितनी बार आया है, सिर्फ 1 बार आया है। 7 भी 1 बार आया है। 8 कितनी बार आया है, यहाँ पे देखिए 8 कितनी बार आया है, 1 2 3, यानी कि 8 कितनी बार आया है, ये आया है आपका 3 बार। 9 1 बार आया है, 11 भी 1 बार आया है, 12 2 बार आया है, 12 क्या है 2 बार आया, और 13 कितनी बार आया, 1 बार आया है। तो बहुलक मतलब जो दी गई संख्या हमको दिया गया है उसमें किस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट की गई है, वही हमारा बहुलक होता है। यानी कि 8 हमारा बहुलक हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा हमारा 8। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, बहुलक मतलब जो सबसे बार दी गए क्वेश्चन में जिस संख्या का बारंबारता सबसे अधिक है, जिस संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट की गई है, जिस संख्या का सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी गई है वही हमारा बहुलक कहलाता है। यानी कि 8 सबसे ज्यादा बार आया, 3 बार आया गया है इस क्वेश्चन में। 8 की बारंबारता कितनी है, 3 है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 8 हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसी का परिसर, परिसर मतलब क्या होता है, रेंज। इसी को आप रेंज भी समझ लीजिए, रेंज क्या कहलाता है, रेंज किसको कहते हैं। ठीक है, रेंज का मतलब होता है प्रसार करना, वह कितने दूर तक गई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिख लीजिए, लगभग आरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब समझते हैं ना, बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो 3 3 5 7 8 8 8, ये हो गया। फिर दिया है 9, फिर 11, फिर 12, फिर 12, फिर 13 दिया है। तो परिसर, परिसर क्या कहलाता है, परिसर क्या कहलाता है, परिसर, परिसर मतलब रेंज, परिसर मतलब रेंज, परिसर मतलब रेंज, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाके खत्म हो गई, इन दोनों के बीच का अंतर जो आएगा वही परिसर होगा। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 13 है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। अब इसको घटा दिए तो ये जो आया यही हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर हो गया, यानी कि ये 10 जो हो गया हमारा उत्तर हो गया। इसी को परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। ठीक है,
ये क्या है, परिसर कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। अगर ये हमारा वीडियो समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो हम करके आपको टिपिकल टॉपिक का वीडियो बना के आपको भेजते रहेंगे और अपना कन्फ्यूजन दूर करते रहिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।